नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जीवन हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं होती, बल्कि वह अनेक उतार चढ़ावों से भरी एक चलती फिरती ऊर्जा है। कभी हम सफलता की ऊंचाइयों पर खड़े होते हैं और कभी समय हमें धैर्य और संयम का अभ्यास कराता है। कभी हम अपने कौशल की चमक से सबको प्रभावित करते हैं और कभी परिस्थितियां हमें भीतर झांकने पर मजबूर करती है। यदि आपके लिए हाल ही के महीनों में आपके भीतर एक विचित्र खिंचाव अवश्य महसूस हुआ होगा। मानो मन आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने कदमों पर रोक रखा लगा रखी है। न्यायप्रिय और संतुलन होने के बावजूद शनि की ढैया ने आपके प्रयासों पर थोड़ी रुकावटें जरूर डाली है। आप विस्तार करना चाहते थे, नेतृत्व करना चाहते थे, अपनी चमक दिखाना चाहते थे, लेकिन समय आपको संयम का पाठ पढ़ाता रहा। परंतु जैसा कि प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि समय जब परीक्षा लेता है, तभी भीतर छुपी शक्तियां जागृत होती है। और अब जिस कालखंड में हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं, वह है दिसंबर 2025 से जून 2026 तक का एक साधारण अवधि नहीं है। यह आपके जीवन का पुनर्जागरण है, पुनर्निर्माण है और पुनः प्राप्ति का चरण है। यह वह समय है जब वे अवसर, वे लोग, वे सम्मान और वह धन जो आपके पिछले महीनों में रुके या धुंधले पड़ गए थे, वे अब उनकी वापसी अब आपके हाथों में हो सकती है। शनि आपको गढ़ते हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति आपके मार्ग को प्रकाशमान कर रहे हैं और मंगल आपके लिए परिस्थितियों में ताकत और गति भर रहे हैं। हम सतही बातें नहीं करते, यह ग्रहों के वास्तविकता, महत्व और उनकी स्थिति और उनके उद्देश्य को गहराई से समझते हैं। करियर, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य, हर पहलू का विस्तार से विश्लेषण होगा और अंत में मैं आपको वह उपाय भी बताऊंगी जिसे प्राचीन आचार्यों ने समय को अनुकूल बनाने के लिए सिद्ध सूत्र कहा है। जो बस मन को शांत कीजिए और कुछ मिनट केवल अपने भविष्य को समझने के लिए समर्पित कीजिए। ये सब आप जानना जरूरी है कि आकाश आपके लिए संकेत क्या दे रहा है, क्योंकि न जाने किसी भी क्या पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपके लिए इस अवधि में 3 मुख्य ग्रह योग निर्धारित हो रहे हैं। पहली महत्वपूर्ण घटना, दिसंबर 2025 को बृहस्पति वक्री होकर आपके 8वें भाव में निकलकर 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। 10वां भाव कर्म, प्रतिष्ठा और करियर का स्थान होता है। गुरु का यहाँ वक्री होना आना किसी गहरे संकेत की ओर इशारा करता है। मान लीजिए आप यात्रा पर निकले हो और अचानक याद आए कि कोई जरूरी दस्तावेज पीछे छूट गया हो, तो आप वापस आकर उसे उठाते हैं या फिर यात्रा जारी रखते हैं। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति उन अधूरे अवसरों, अधूरे लक्ष्यों और रुके हुए परिणामों को पूरा करने के लिए लौटे हैं जो 2025 में आपको मिलने वाले थे। अब वे वापस आपके कर्म क्षेत्र को सुदृढ़ करने आए हैं। दूसरी प्रमुख घटना, मंगल आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा भाव साहस, प्रयास, स्किल्स और संचार का है। मंगल यहाँ आते ही आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि करेंगे। आपकी हिम्मत बढ़ेगी, निर्णय लेने की ताकत तेज होगी और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता मजबूत होगी। यह संकेत आपके लिए मंगल विशेष रूप से शुभ होते हैं, क्योंकि वे रुकी हुई चीजों में तेजी लाते हैं। तीसरी घटना, शनि अभी भी आपके 6ठे भाव में स्थित है, जहाँ वे क्षण, शत्रु, प्रतियोगिता और रोगों के भाव में तपस्या करवा रहे हैं। यह ढैया का चरण है जिसमें शॉर्टकट बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु और मंगल की संयुक्त शुभता शनि की कठिनाइयों को काफी हद तक कम कर रही है। यह सार है कि दिसंबर 2025 से मई 2026 तक भाग्य आपका साथ देगा और जून 2026 से गुरु 11वें भाव में आपके आएंगे, जब आपकी इच्छा पूर्ति, नेटवर्किंग और स्थायी लाभ के दरवाजे खुलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। वर्तमान समय में यही जीवन की नींव बनती है। हमारे विश्लेषण के अनुसार दिसंबर 2025 से मई 2026 तक आपके लिए यह समय वित्तीय दृष्टि से बेहद शुभ साबित हो सकता है। यह एक प्रकार की आर्थिक पुनरुत्थान का काल होगा। मंगल तीसरे भाव में अपनी 8वीं दृष्टि आपके 10वें घर में डालेंगे, जहां पहले से ही बृहस्पति बैठे हैं। कार्य, आय और निर्णय तीनों पर ग्रह शुभ प्रभाव बना रहे हैं। जब साहस और विस्तार दोनों मिलकर मिलते हैं तो धन केवल आता नहीं बल्कि निरंतर बढ़ता रहता है। यह वह समय है जब आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा। यदि आप अब तक साधारण लक्ष्य रखते थे तो अब बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आप व्यापार में हैं तो यह समय
संपर्कों से लाभ, नई पार्टनरशिप और सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगा। अचानक कोई बड़ा काम, बड़ा मुनाफा या रुका हुआ भुगतान मिल सकता है। जॉब वालों के लिए प्रमोशन, सैलरी और किसी बेहतर कंपनी से ऑफर मिलने की प्रबल संभावना है। लेकिन एक गंभीर चेतावनी, शनि छठे भाव से कह रहे हैं कि शॉर्टकट बिल्कुल नहीं करना है। शेयर बाजार में बिना ज्ञान के ट्रेडिंग, सट्टा या जोखिम भरे निवेश से नुकसान हो सकता है। गुरु चाहते हैं कि आप कमाएं, शनि कहते हैं मेहनत से कमाएं। इसलिए लोभ से बचें और दीर्घकालीन निवेश पर करें। आप बढ़ते हैं आपके करियर की ओर। यह 6 महीने आपके करियर को 2 मध्यम वर्गों में विभाजित करेंगे। पहला चरण दिसंबर 2025 से मई 2026 का है। यह समय वह है जब आपके कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके निर्णय, आपकी योजनाएं और आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। आपके शब्दों का वजन बढ़ेगा। जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें नवाचार, प्रगति और नेतृत्व के अवसर मिलेंगे। प्रमोशन के योग मजबूत है, परंतु मंगल कभी कभी क्रोध और अधीरता भी दे सकते हैं। इसलिए बहस, टकराव और जल्दबाजी से बचे। अपने काम को अपने व्यवहार से ज्यादा बोलने दे। दूसरा चरण जून 2026 से शुरू होगा, जब गुरु 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह वह समय है जब परिवर्तन, विदेश अवसर और नई नौकरियों के द्वार खुलेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए वीजा आवेदन और अवसरों में तेजी आएगी। मन में बेचैनी बढ़ सकती है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और यही बेचैनी आपको किसी बड़े परिवर्तन की ओर प्रेरित करेगी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों को, जो दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक मंगल आपके तीसरे भाव को ऊर्जा से भर देंगे। पढ़ाई, प्रतियोगिता और स्किल डेवलपमेंट के लिए यह समय उत्कृष्ट है। आपकी समझ, ग्रिप और याददाश्त तो बढ़ेगी। जो विषय पहले कठिन लग रहे थे वे आप आसानी से समझ जाएंगे। रिसर्च, इंटेलिजेंस और इन डेप्थ स्टडी करने वाले लोगों के लिए यह समय श्रेष्ठ है, क्योंकि छठे भाव में शनि और तीसरे में मंगल गहराई से सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। आपके मन में कोई नया विचार जन्म ले सकता है, कोई ऐसा विचार जिसकी वजह से आने वाले वर्षों में आपकी पहचान बदल सकती है। इसलिए जो भी आइडिया आए उसे लिखे। अब आते हैं रिश्तों की तरफ। आपके लिए प्रेम में संतुलन आपको पसंद है, लेकिन इस समय मंगल का प्रभाव रिश्तों में थोड़ी गर्माहट पैदा कर सकता है। छोटी बातों में बहस, गलतफहमियां हो सकती है, इसलिए बोलते समय अत्यंत संयम आवश्यक है। वाद विवाद से बचें। विवाह की बात करें तो दिसंबर से मई के बीच विवाह के योग मजबूत है। विशेषकर वे लोग जो प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में विवाह में बदल सकते हैं। राहु भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, परंतु गुरु की दृष्टि उस भ्रम को समाप्त कर देगी। संतान सुख चाहने वाले लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। यदि आप किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या आईवीएफ पर विचार कर रहे हैं तो सफलता के योग बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो गृहिणियां हैं। आपके लिए यह 6 महीने केवल घर संभालने का नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने का समय है। तीसरे भाव का मंगल आपकी रचनात्मकता, आपकी ऊर्जा और आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। यदि आप कोई छोटा व्यवसाय, बुटीक, खाना पकाने की सेवा या ऑनलाइन काम शुरू करना चाहती हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ग्रह परिस्थितियां आपको साहस और प्रबंधन की क्षमता दोनों दे रही है। घर में खर्च, बचत और वित्तीय समझ भी मजबूत होगी। आपके जीवन साथी से किसी उपहार या कीमती चीज मिलने की संभावना है, लेकिन एक सावधानी अत्यंत आवश्यक होगी जो आपको अत्यधिक ऊर्जा में चिड़चिड़ापन कभी दे सकती है। बच्चों पर ज्यादा सख्ती या ससुराल पक्ष से छोटे छोटे विवाद संभव है, उन्हें में महत्व न दे। आप अपनी रानी हैं और रानियां छोटी बातों को महत्व नहीं देती हैं और उनसे उलझती नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस अवधि में पेट से जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी, अपच और गैस की समस्या हो सकती है। जल्दबाजी या असावधानी से हल्की चोट या मोच का योग बना हुआ है। पैरों में दर्द या नसों से जुड़ी परेशानियां भी आ सकती है और सबसे बड़ी बात ओवर थिंकिंग, मानसिक तनाव से नींद प्रभावित हो सकती है। इसका उपाय है ध्यान और नियमित दिनचर्या। अब आते हैं उपायों पर। इन उपायों को बिना दबाव केवल श्रद्धा से करें। पहला उपाय, मंगल और शनि की शांति के लिए हर मंगलवार को गुड़ की मीठी रोटी बनाएं और भगवान हनुमान को अर्पित करें और बजरंग बली का पाठ करें। दूसरा उपाय, दान का। हनुमान मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान करें। यदि विदेश में है तो अपने परिवार से अपने नाम पर दान करवाएं। तीसरा उपाय, शनि की कृपा के लिए शिव जी को जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें। यह उपाय आपको सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। अंत में केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि जन्म से संतुलन के धनी है आप, और अब समय आपको आपका खोया हुआ संतुलन वापस आने वाला है। दिसंबर से जून तक का समय यह ब्रह्मांड आपके लिए परिवर्तन के द्वार खोल रहा है। बस नियत साफ रखें, मेहनत से न हटे और अपने लक्ष्य को बड़ा रखें। यदि यह विश्लेषण आपके नए दृष्टिकोण को दिए हैं तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और पहली बार आने वाले हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखें।
जय बजरंगबली। हर हर महादेव। जय श्री राम। राम।